हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेंद्र और आप देख रहे हैं द टुमारो गोल्ड चैनल। दोस्तों, आज के टाइम में SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और इसके तरफ लोग बहुत आकर्षित भी हो रहे हैं। अगर आप भी इनमें से एक हैं और आपके पास लमसम पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, जो इन्वेस्ट करके मंथली इनकम लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम HDFC म्यूचुअल फंड के एक ऐसे प्लान के बारे में बात करेंगे जिसमें एक बार लमसम पैसे इन्वेस्ट करने पे हम मंथली इनकम ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस फंड ने लास्ट 30 साल से लगातार 16% से ज़्यादा का एवरेज रिटर्न्स दिया है अपने निवेशकों को। दोस्तों, अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं और आपको ये आइडिया नहीं है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना मंथली इनकम लेना चाहिए जिससे कि हमारी ज़रूरतें भी पूरा हो जाए और एक टाइम पीरियड के बाद हमें एक लमसम अमाउंट भी मिल जाए, जस्ट लाइक मैच्योरिटी अमाउंट, तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे आगे इस वीडियो में। लोग आज के टाइम में म्यूचुअल फंड की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं? जस्ट बिकॉज आज के दौर में हर कोई अपने इन्वेस्टमेंट पर मैक्सिमम रिटर्न लेना चाहता है। जहां आज से 10 साल पहले लोगों को बैंक FD पर ज़्यादा भरोसा था, बिकॉज FD में इन्वेस्ट करना पूरी तरह से आपका पैसा सेफ होता था। लेकिन अब मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया है कि अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है और अपना वेल्थ बनाना है तो कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट करना होगा जहां पे हमें मैक्सिमम रिटर्न्स मिले। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अच्छी वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आप वहीं पैसे इन्वेस्ट करें जिसको आप आने वाले 10 से 15 साल तक निकाल लेना, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग रिटर्न्स का बेनिफिट मिलता है और कंपाउंडिंग का बेनिफिट जब भी मिलेगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे। तो अब समझते हैं HDFC म्यूचुअल फंड के बारे में, जिस फंड ने लास्ट 30 साल से एवरेज 16% से ज़्यादा का रिटर्न्स दिया है, जिसमें हम एक लमसम पैसा इन्वेस्ट करके मंथली इनकम लेना चाहते हैं। बेसिकली HDFC का एक बैलेंस एडवांटेज फंड है। इस फंड को चूज करने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि ये फंड हाइब्रिड फंड है। इस फंड के नाम से ही समझ में आता है कि ये फंड बैलेंस फंड है, यानी कि हम जो इस फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसको इक्विटी सेक्टर में, डेट में एंड कैश सेगमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे कि हमारे इन्वेस्टमेंट पे बैलेंस बना रहे और इससे हमारा रिस्क भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस फंड का जो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स है 41.66% का है, लास्ट 3 ईयर्स रिटर्न्स 24.37% का है एंड लास्ट 5 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो 19.15% का रिटर्न्स है। वहीं सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स की बात करें, जो कि ऑलरेडी मैंने पीछे बताया था वीडियो में, 16% से ज़्यादा का रिटर्न्स, तो इस फंड में जो भी रिटर्न्स है 16.60% का रिटर्न्स है और इस 16.60% का जो रिटर्न्स है लास्ट 30 साल का रिटर्न्स है। ये फंड लॉन्च हुआ था 1 फरवरी 1994 को, यानी कि 30 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP के रूप में 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि 100 रुपये महीने से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट भी मिनिमम 100 रुपये का है। इस फंड की जो भी करंट NAV है 531 रुपये 41 पैसे की है एज ऑफ 2 जून 2024। इस फंड का जो भी करंट AUM है, यानी कि फंड साइज है 86,471 करोड़ का फंड साइज है एज ऑफ 31 मई 2024। इस फंड का जो भी करंट एक्सपेंस रेशियो है 0.73% का एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये होता है कि जो पैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो मैनेज करने का खर्चा होता है जो कंपनी हमसे वो चार्ज लेती है, जो हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट का 0.73% होगा। इस फंड में जो एग्जिट लोड लगेगा 1% का लगेगा। अगर आप 1 साल से पहले किसी रीजन से अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट पर 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो किसी भी तरीके का कोई रिडीम्शन चार्ज नहीं लगेगा। इस फंड को मैनेज करने के लिए 5 फंड मैनेजर हैं। पहले जो फंड मैनेजर है मिस्टर श्रीनिवासन रामामूर्ति, इनको 15 साल का टोटल एक्सपीरियंस है फंड मैनेज करने का। दूसरे फंड मैनेजर है मिस्टर गोपाल अग्रवाल, इनका जो टोटल एक्सपीरियंस है 17 साल का। तीसरे फंड मैनेजर है मिस्टर अनिल बम्बोली, इनका जो टोटल एक्सपीरियंस है 27 साल का। चौथे जो फंड मैनेजर है मिस्टर अरुण अग्रवाल, इनको 23 साल का टोटल एक्सपीरियंस है। और पांचवें जो फंड मैनेजर हैं मिस्टर निर्मल S मोराकिया। किसी भी म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि उस म्यूचुअल फंड का जो पैसा है किन सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है और कौन कौन सी कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट है। तो अगर मैं टॉप होल्डिंग्स की बात करूं, HDFC बैंक लिमिटेड में 5.94% की होल्डिंग्स है, कोल इंडिया लिमिटेड में 3.92% की होल्डिंग्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3.81% की होल्डिंग्स है, ICICI बैंक लिमिटेड में 3.50% की होल्डिंग्स है, NTPC लिमिटेड में 3.39% की होल्डिंग्स है एंड L&T में 2.65% की होल्डिंग्स है। ये है इस म्यूचुअल फंड के टॉप होल्डिंग्स। इस म्यूचुअल फंड की जो टोटल होल्डिंग्स है 349 कंपनियों के साथ टोटल होल्डिंग्स है। जैसे कि हाइब्रिड फंड है, यानी कि बैलेंस्ड फंड है, तो इक्विटी सेक्टर में 53.8% की होल्डिंग्स है,
डेट में 28.4% की होल्डिंग्स है एंड कैश सेगमेंट में 16.4% की होल्डिंग्स है। दोस्तों अब SWP कैलकुलेटर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग टाइम पीरियड पे हम जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उसका कितना परसेंट हमें विड्रॉ करना चाहिए, ताकि हमें एक टाइम पीरियड के बाद मंथली इनकम के साथ साथ एक मैच्योरिटी अमाउंट भी मिल सके। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हैं और इस फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 10 लाख के ऊपर जो मंथली इनकम लेना चाहिए अराउंड 10% के आसपास लेना चाहिए। ऐसे तो 7 से 8% होता है, बट हम राउंड फिगर 10% लेके चलते हैं, यानी कि साल का जो विड्रॉ करेंगे वो मैक्सिमम 10% तक ही विड्रॉ करें। 10% अगर सालाना देखा जाए तो 8 से 9 हज़ार रुपये तक के बीच में आएगा। हम राउंड फिगर के लिए 8 हज़ार रुपये कर लेते हैं कि 8 हज़ार रुपये मंथली विड्रॉ करते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न जैसे कि इस फंड ने लास्ट 30 साल से 16.60% का रिटर्न दिया है। अभी के लिए हम 16% का रिटर्न्स मान लेते हैं कि आने वाले टाइम में इस फंड से 16% का एनुअल रिटर्न्स मिलेगा। 5 साल में जो टोटल विड्रॉ होगा 4,80,000 रुपये विड्रॉ होगा 8 हज़ार महीने के हिसाब से। उसके बाद 5 साल कंप्लीट होते अगर किसी रीजन की वजह से अपने फंड को आप बंद करते हैं तो आपको फाइनल वैल्यू 13,93,000 रुपये की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। अगर इसी फंड में आप 10 साल तक बने रहते हैं, 10 साल तक कंटिन्यू आप 8 हज़ार रुपये मंथली लेते हैं, तो आपका जो टोटल विड्रॉ हो जाएगा 9,60,000 रुपये टोटल विड्रॉ होगा। इसके अलावा जो फाइनल वैल्यू जो बनेगी 22,18,492 रुपये की फाइनल वैल्यू बनेगी। और अगर इसी फंड में 15 साल तक कंटिन्यू 8 हज़ार रुपये महीने लेते हैं, 8 हज़ार महीने के हिसाब से जो टोटल विड्रॉ होगा 14,40,000 रुपये टोटल विड्रॉ हो जाएगा। इसके अलावा जो फाइनल वैल्यू बनेगी 39,52,268 रुपये की फाइनल वैल्यू बनेगी। दोस्तों अगर 20 साल तक कंटिन्यू इसी फंड में बने रहें और 8 हज़ार रुपये महीने आप इसमें से विड्रॉ करते रहें, 8 हज़ार महीने के हिसाब से 19,20,000 रुपये टोटल विड्रॉ हो जाएगा 20 साल में। इसके अलावा जो फाइनल वैल्यू बनेगी 75,93,790 रुपये की फाइनल वैल्यू मिलेगी। 1 साल के बाद इस म्यूचुअल फंड को जब भी आप विड्रॉ करते हैं आपको 10% का टोटल टैक्स देना पड़ेगा, जो भी आपका अमाउंट गेन हुआ होगा। आपके कैपिटल के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 1 लाख रुपए तक का जो गेन होगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना है। उसके ऊपर का जो वैल्यू होगा उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 10% का रहेगा। इसके अलावा किसी भी तरीके का कोई अदर टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों आप भी SWP कैलकुलेटर के माध्यम से अपने डिजायर अमाउंट के साथ आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं अपने गोल के हिसाब से आपको मंथली इनकम कितना चाहिए और एक टाइम ड्यूरेशन के बाद आप कितना अमाउंट लेना चाहते हैं। आप इस तरीके से कैलकुलेट करके आप समझ सकते हैं और अपनी प्लानिंग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की। जरूरी नहीं है कि आपको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, आपके पास जितना अमाउंट है जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। गूगल पे SWP कैलकुलेटर डालेंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप किसी भी कैलकुलेटर को ओपन करके जो भी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है वो अमाउंट मेंशन करके उसका सालाना 10% का आप एवरेज रख लीजिए कि आपको सालाना 10% विड्रॉ करना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% का मेंशन करिए और जितने टाइम तक आपको रखना है उतने टाइम के हिसाब से आप स्विच करके देखते रहिए। आई होप मेरे वीडियो से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करें। पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे तो टुमारो गोल्ड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट इंक्वायरी है तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कॉमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।